Assalamu alaikum dear students, I am your science teacher and this is your lecture number 5 of class 5. Class 5 का ये 5th lecture है और आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस में चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। हम यूनिट नंबर 1 को ख़त्म कर चुके हैं क्लास 5 का और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ यू विल अटैम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स 3 कॉपीज में कैसे अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो आप लेंगे एक कॉपी अपनी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर साइंस कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर सीरियल नंबर, योर नेम एंड योर क्लास। आप लोगों ने लिख लिया। यू विल ओपन योर कॉपी एंड यू विल लीव फर्स्ट 3 पेजेस 1, 2 एंड 3। 3 पेजेस छोड़ने के बाद 3 पेजेस आपने छोड़ दिए, उसके बाद आपने काम शुरू करना है। यू विल राइट डेट, यू विल ड्रॉ लाइन्स। आपने डेट डालनी है, लाइन लगानी है और प्रॉपर आपने काम शुरू करना है। क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? आई विल रिपीट वंस अगेन। आप लोगों ने काम कैसे शुरू करना है। पहले आप कॉपी लेंगे, कॉपी या कार्ड कवर फिल करेंगे, आप लोगों पर डेट डालेंगे, यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइन एंड देन what you will do is you will give the heading of short question answers and you will do question answer। आप question answers करेंगे, ठीक है। Now अब हम आते हैं यूनिट नंबर 1 की छोटी सी समरी हम करेंगे कि आपको रिकॉल हो जाए कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में क्या था कि सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिवाइड होता है। वो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में, 5 क्लासेस में डिवीज़न हुई हुई है उसकी, जिसमें ये आपके पास 5 ग्रुप्स हैं और 5 डिवीजन है जिसमें आते हैं प्रोटीजिया, मेरेनिया, फंजाई, प्लेंटेनिया एंड एनिमेलिया। क्लियर एवरीवन? एनिमल किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आया था हमारे पास वार्म ब्लडेड था एंड देन कोल्ड ब्लडेड था। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं, वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट्स पढ़ा था। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। फिर हमने वर्टिब्रेट्स में पढ़ा था फिशेस, व्हाट आर फिशेस, फिशेस क्या करते हैं, फिशेस कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर आया था हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में फ्रॉग है हमारे पास, क्रोकोडाइल है और स्नेक है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स कौन कौन से हैं। बर्ड्स उसके बाद मैमल्स थे हमारे पास, तो ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स थे। फिर उसके बाद आता था इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास मेन है वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। बस ये तो है हमारे पास। इसमें इंसेक्ट्स में हमारे पास कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। वॉर्म्स हमारे पास अर्थ वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, रिंग वॉर्म है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वॉर्म्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या है, जो प्लांट्स का किंगडम है वो कितने उसमें डिवाइडेड है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जो प्लांट किंगडम है वो डिवाइडेड है फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो फ्लावर करते हैं, फ्लावर देते हैं। नॉन फ्लावरिंग वो होते हैं जिन पे फ्लावर नहीं होते। क्लियर ऑल ऑफ यू? फिर हमने डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज़ डाइकॉट एंड व्हाट इज़ मोनोकॉट। और आप लोगों ने आगे जो डायग्राम्स बनानी है वो भी आपका डाइकॉट सीड है एंड मोनोकॉट सीड है। क्लियर? सो डायग्राम कैसे बनानी है वो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि उसमें कैसे आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। नाउ हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट वी विल कम टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 5 यूनिट नंबर 5 क्लास 5 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 क्लासिफिकेशन है प्लांट्स और एनिमल्स की। हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। बहुत अच्छा सा काम करना है। पहले प्रॉपर पेज रेडी करना है, यूनिट की हेडिंग देनी है, मार्जिन लाइन लगानी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आई विल रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। Answer is classification means grouping of different things or objects. Classification means grouping of different things or objects on the basis of similarities and difference. क्या है classification? means grouping of different things or objects on the basis of similarities and difference. Clear? Clear question number 1. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन द टर्म कोल्ड ब्लडेड विद एन एग्जाम्पल। कोल्ड ब्लडेड आपने डिफाइन करना है एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।
cold-blooded. The animals which change their body temperature according to their surrounding are called cold-blooded animals. कोल्ड-ब्लडेड में एनिमल्स भी आते हैं हमारे पास, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है. सो द एनिमल्स विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग और कॉल्ड कोल्ड-ब्लडेड. एग्जाम्पल है फिश, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल. आपने विद एन एग्जाम्पल मतलब आपने एक या दो एग्जाम्पल देनी है, ठीक है. इट्स अप टू यू. सो आई हैव मेंशन 3 एग्जाम्पल्स, फिश, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर टू एवरीवन? Now come towards question number 3. Why are humans warm-blooded? Humans warm-blooded क्यों होते हैं? ये है आपका question number 3. Why are humans warm-blooded? Humans are warm-blooded because they do not change their body temperature according to their surrounding. कोल्ड ब्लडेड आपको मैडम पढ़ा चुके हैं हम पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में था कोल्ड ब्लडेड के बारे में और वार्म ब्लडेड के बारे में. कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वो पानी में रहेंगे तो वो इफ़ दे विल लिव इन वाटर, उनका बॉडी टेम्परेचर पानी की तरह हो जाएगा. पानी में अगर इफ़ देयर इज़ कोल्ड इन वाटर, आइस है, विंटर है तो पानी ठंडा होता है, उस पर आइस हो जाती है ना, सो ठंडा हो जाएगा. अब लैंड पे आएंगे, गर्मी होगी तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी गर्मी वाला हो जाएगा. वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं. वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते. ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन एग्जाम्पल एंड द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वार्म ब्लडेड. क्यों है ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल? क्यों? जब सर्दी होती है तो हमें सर्दी लगती है, जब गर्मी होती है तो हमें गर्मी लगती है. ऐसा तो नहीं होता ना. जब सर्दी लगती है तो हम अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं और हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. सो ह्यूमन्स जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस. Okay, I will repeat once again for you 3 questions. We have done 3 questions. 3 questions है. शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है. क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग. फिर आपने आंसर लिखना है जैसे आप क्लास में करते हैं, कॉपी में करते हैं. इंक पेन यूज़ करना है आपने. ठीक हो गया. अब है डिफाइन द टर्म कोल्ड ब्लडेड विद एग्जाम्पल. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, आप कोल्ड ब्लडेड जो है वो आपने डिफाइन करना है, उसकी हेडिंग देनी है और एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है. फिर है आपके पास वाई आर ह्यूमन्स वार्म ब्लडेड. फिर उसके बारे में आपने लिखना है ह्यूमन्स आर वार्म ब्लडेड बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, राइटिंग नीट करनी है, प्रॉपर काम करना है. नाउ हम आते हैं डायग्राम पे. डायग्राम हम जैसे करते हैं कॉपी में, डायग्राम के आप हेडिंग देते हैं, ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम करते हैं. डाइकॉट स्टेम पे हमारे पास डाइकॉट सीड है, ठीक है. डाइकॉट मोनोकॉट सीड का क्वेश्चन लिखने के बाद ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड आपने लिखना है. फिर आपने डाइकॉट सीड की हेडिंग देनी है. फिर आपने क्या करना है, सीड कोड. ये जो आपने ऐसे ड्राइंग करके ये जो आउटर कवरिंग है आपके पास यहाँ से, ये है सीड कोड. ये किसको शो करता है? सीड कोड को. फिर ये जो बेबी प्लांट है बीच में ग्रो कर रहा होता है, निकल रहा होता है, वी कॉल इट एम्ब्रियो. हम उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है. जो आउटर कवरिंग है सीड की. डाइकॉट सीड में हमारे पास वो सीड जिसके टू फेसेस हों, ठीक है. और आपके घर में होते हैं चिकपीस देखे हैं कभी, जिनको हम चना या छोला कहते हैं. उनको आप ऑब्जर्व करें तो दे हैव 2 फेसेस, 2 कॉटिलीडन्स जो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो डाइकॉट सीड होते हैं हमारे पास. मोनोकॉट सीड में हमारे पास नो 2 फेस, कोई 2 फेस नहीं होता, सिंगल सीड होता है. जैसे कि आप देखेंगे तो आपको कॉर्न सीड नज़र आता है. कॉर्न सीड आता है ना नज़र, वो सिंगल सीड होता है. तो उसका आउटर कवरिंग है सीड कोड एंड एम्ब्रियो. क्लियर एवरीवन? क्या आपकी 2 आ गई हमारे पास? जो लेबलिंग है सीड कोड, एम्ब्रियो, और ऊपर भी सीड कोड और एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो होता है वो बेबी प्लांट होता है जो उसके अंदर ग्रो करता है और उससे वो फूड बनाता है. तो ये 2 डायग्राम्स आपने बनानी है, कलर करना है प्रॉपर और बहुत नीट काम करना है. वी विल सी you in our next video. Till then, take care. Bye and Allah Hafiz.